नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल टॉपर्स वे प्लेटफॉर्म पे। मैथ की क्लास जो है पीछे जो है कुछ काम वर्क के वजह से जो है वीडियो नहीं डल पाया। हमने जो है 3.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किया था। अब आज से जो है फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को आगे, और आपको लाइन बाई लाइन क्वेश्चन ऐसे ही मिलता रहेगा हर चैप्टर का। तो फिर से मैं आपसे अगर मेरा ये रहेगा कि आप जो है वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और पार्ट वाइज देखिए। पहले मैंने हर पार्ट को, जैसे मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है ना, पहला पार्ट दूसरा पार्ट ऐसे करके आप देखिए, ताकि आपको जो मैथ्स है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर से हम अपना 3.2 चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे हल करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन 10 तक जो है हल कर लिया था। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 11 जो क्वेश्चन है, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है। यहां पे दिया हुआ है यदि इतना y और ये क्या है आपस में बराबर है, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। किसका? x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं। भाई क्या है आपका x, और फिर इधर मैट्रिक्स है आपका, और इसमें कितना है 2 3 है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका क्या है यहाँ पे प्लस y है, और फिर से एक बार यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, ये है आपका -1 और ये है आपका 1, और यहाँ पे आप बाहर क्या है y है, और ये जो अभिहु है ये बराबर है किसके? इसके बराबर यहाँ पे देखिए 10, और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस वाले अभिहु में यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आपको मैंने सिखाया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। भाई मल्टीप्लाई, इसके अंदर जितनी संख्याएं है सबको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x इंटू 2 कितना होगा 2x होगा, x इंटू 3 कितना होगा 3x होगा। फिर ऐसे मैट्रिक्स हम लोग हो गया हमारा, प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है भाई y से करना है ना, तो y में -1 से करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे -y आएगा, और फिर y में 1 से करेंगे कितना आएगा भाई y आएगा, और ये बराबर है आपके किसके, इस वाले मैट्रिक्स के 10, और यहाँ पे है 5। ठीक है, अब रूल क्या कहता है हमारा, अब अभिहु का रूल कहता है कि इन दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को सम कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, सम करेंगे, अगर पहला पहले से जुड़ेगा दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा, तो 2x, और एक्चुअली में किसमें है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे -y। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x और प्लस y होगा, क्योंकि ये वाला प्लस में है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। और बराबर में क्या है, फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे बराबर में आपका कितना है, बराबर में है आपका 10, और यहाँ पे है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना क्या है देखिए, तो हमें पता है कि दो अभिहु जब बराबर होते हैं तो उनका प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होता है, यानी पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा इक्वेशन, तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर होगा 10 के, 2x माइनस वाई इसकल टू कितना होगा भाई 10 होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, और एक दूसरा क्या है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा कितना 5। इसको समीकरण हम लोग क्या करेंगे 2 मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 2। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे y माइनस में है और यहाँ पे y प्लस में है। अगर हम केवल करें क्या, दोनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें केवल, तो y माइनस में प्लस में y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और x का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पे समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बात लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पर। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, एकदम सिंपल सा फंडा है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, 2x माइनस वाई इजकल टू कितना है बाबू 10। यहाँ पे क्या है 3x और प्लस वाई इजकल टू कितना है बाबू 5। अब इसको जोड़ना है ना समीकरण को। अब यहाँ पे देखिए ये जो y माइनस में प्लस में, तो y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपका आएगा 2x और 3x कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना होगा 15/5 हो जाएगा, 5 नीचे आएगा ना, कटा देंगे इसको, कितना हो गया 3। यानी x का जो मान आ गया आपका 3 आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया 3, हमें x फाइंड करना था ना। अब फाइंड करना है क्या y। तो y के लिए क्या करेंगे, तो y के लिए करेंगे हम ये, यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी समीकरण 1 में समीकरण 1 ले लेंगे चाहे 2 ले लेंगे, और उसमें अगर हम लोग x का मान रख दें तो y का मान आसानी से क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमने समीकरण 1 ले लिया, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इजकल टू कितना है 10 है, 10 है ना। अब x की जगह पे कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या है देखिए 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस वाई इजकल टू कितना है 10। अब 3 दूना कितना हो गया 6 माइनस वाई और इजकल टू में कितना हो गया 10। अब 6 उधर भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इजकल टू 10 से 6 जाएगा कितना होगा 4। अब ये माइनस में उधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस को, तो वाई इजकल टू हो गया -4। तो इस तरीका से आपका मान जो है x और y का निकल गया। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया -4। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए, केवल आपका एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर कराया जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपसे बार बार हर वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें लिखिए, आपके डाउट को जो है अगले पार्ट में वीडियो में जरूर क्लियर किया जाएगा और उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और केवल मैथ्स के लिए ही नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। आप किसी भी टीचर से हमारे प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, और जो आप डाउट पूछिएगा कमेंट में उसको आपको जरूर क्लियर करके नेक्स्ट वाले वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग ये 11 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर से करते हैं 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन जो 12 है हमारा, ध्यान से देखिए इसको। यहां पे जो है ये देखिए फिर से वैसे ही है, यहाँ पे दोनों प्लस में है। यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 चीजों का मान निकालना है, एक्स का, वाई का, जेड का और डब्ल्यू का। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे है 3 और ये क्या है यहाँ पे देखिए x, यहाँ y है, z है और ये क्या है आपका w है, ठीक है। अब इस साइड में क्या है भाई, इस साइड में ध्यान से देखिए यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे 6 है, -1 2w, और फिर इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस में क्या है देखिए यहाँ पे 4 z प्लस w, यहां पे आपका x प्लस y और फिर क्या है भाई 3। ये है आपका क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहां पे जो बाहर 3 है, इस 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या है, इन दोनों को इधर क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से देखिए अच्छे से इसको, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन जो है ना हो। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं कि बाहर अगर कोई नंबर है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सबको उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x हो जाएगा, 3 से y में करेंगे कितना होगा 3y होगा, 3 से z को करेंगे भाई 3z हो जाएगा, और 3 से w को करेंगे 3w हो जाएगा। और यहां पे देखिए इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला पहले से जुड़ेगा ना, तो x प्लस 4 हो गया,
नीचे वाला आइए, यहाँ पे है -1 प्लस क्या होगा, जेड प्लस डब्ल्यू होगा, जेड प्लस डब्ल्यू हो गया। फिर दूसरा वाला दूसरे से होगा, यहाँ पे क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस 6 हो गया। यहाँ पे क्या है भाई, 2w प्लस 3 हो गया। और इसको कर देंगे भाई बंद, हो गया बंद, अभी बंद नहीं हुआ, अभी करना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों अभी आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो बराबर है तो पहला वाला पहले के बराबर हुआ, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, और चौथा वाला चौथे के बराबर हुआ। हमें चारों का मान निकालना है, x का, y का, z का और w का। तो हम पहले बराबर कर लेते हैं इसको अलग अलग पार्ट में। पहला जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम उतारेंगे यहाँ पे आपका हो गया 3x और इसका टू में कितना हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपका 3y और बराबर में क्या होगा बाबू, x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे है 3z है ना, और बराबर में ये वाला होगा, बराबर होगा आपका -1 प्लस जेड और प्लस में आपका होगा w, ठीक है। अब ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या है 3w बराबर हो जाएगा आपका 2w प्लस 3। अब आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे x है ना, x को इधर लाएंगे, यहाँ पे 3x है तो क्या होगा 3x और x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x, इसकल टू कितना हो गया 4। अब 3x से x को माइनस करेंगे कितना होगा 2x, इसकल टू कितना हो गया 4। तो x इसकल टू कितना होगा 4/2, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना हो गया 2। यानी x का मान कितना आ गया, यहां पे लिख देते हैं x इसकल टू कितना आ गया 2। देखिए x का मान निकल गया ना। अब हमें किसका मान, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें x का मान रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। क्या निकलेगा y। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3y है ना, और इस y को इधर लाएंगे प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ क्या बचा x प्लस 6, तो x का मान कितना है 2, यानी x यहाँ पे 2 रख दिया हमने और प्लस में कितना हो गया 6। और यहाँ पे देखिए 3y से y गया कितना हुआ भाई 2y हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा 8/2, यानी कट गया कितना हो गया 4। y का मान कितना आ गया 4, x का मान आया 2 और y का मान आया 4। अब इधर चलते हैं, इन दोनों को हल करके निकालेंगे हम लोग क्या, w और z निकालेंगे। अब देखिए इसमें z भी है और w भी है, तो यहां से तो मान अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि मुझे एक का पता होना चाहिए, या तो z का तो w निकलेगा, या फिर w का पता होगा तो z निकलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले इक्वेशन में कि यहाँ पे w केवल दिया है, तो यहाँ से w का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 3w है ना, और 2w को इधर लाएंगे -2w, और इस टू में कितना है आपका 3 है। अब 3 से 2 गया केवल क्या होगा w, और बराबर में क्या हो गया 3, ये आपका मान आ गया w का, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ 3z है ना, 3z और उस z को लाएंगे इधर, तो ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा भाई -z होगा। बराबर में क्या बच गया आपका -1 बचा, और w है तो w का मान कितना है यहाँ पे 3, तो प्लस में कर देंगे यहाँ पे 3। अब 3z से z गया कितना हुआ 2z, और यहाँ पे देखिए 3 से 1 गया 2, तो z इक्वल टू कितना हुआ 2/2 कैंसिल, यानी कितना हो गया 1। तो x का मान हुआ 2, y का मान 4, z का मान 1 और w का मान आपका आ गया 3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है 12 जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहां पे जो है हमें इसको प्रूव करना है, क्वेश्चन को प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए ये वाले हमारे पास एक फलन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या निकलना है f(x) × fy इक्वल टू क्या होना चाहिए f(x + y), ये फलन है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आपका आना चाहिए। तो आपके पास देखिए fy हमारे पास नहीं दिया है, फलन किसमें है x में है, f(x) है ना,
देखिए सब में x लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, fy भी निकालना पड़ेगा। तो ये x में तो दिया है हमारे पास, fx दिया है। अब हम लोग सिंपल यहीं से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट आपको लेता हूं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले fy लेंगे। तो fy कैसे निकलेगा भाई, देखो fy का मतलब क्या हुआ समझिए। यहां पे जैसे fx दिया है ना, देखिए इसका जो cos x sin x, तो जब हम लोग fy निकालेंगे ना, fy, तो जहां पे x है ना वहां पे क्या लग जाएगा, y लग जाएगा। क्या लग जाएगा वहां पे, y। जैसे हम लोग यहाँ पे cos x है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos y। cos y यहाँ पे क्या है, माइनस sin y, और जीरो है तो जीरो ही रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका sin y, और यहाँ पे हो जाएगा cos y, और यहाँ पे आपका जीरो। फिर नीचे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। तो देखिए ये है आपका fx, और ये निकल गया आपका fy, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है इसके बराबर इतना, यानी fx और fy को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये fx हमारे पास है, x वाला है, और ये क्या है, fy है। तो हम लोग इस तरीके से LHS ले लेंगे उसका। क्या लेंगे, LHS। LHS, तो LHS क्या है भाई, देखो LHS क्या है हमारा, fx है, और इनटू में क्या है, fy है। तो देखिए ये हमारा fx है, और ये क्या हो गया हमारा, fy। इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बोला आ जाएगा। बस यहाँ पे x fx का मान रखते हैं, यही वाला है आपका cos x sin x, और नीचे क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, माइनस sin x, और यहाँ पे है cos x, और फिर नीचे है 0। यहाँ पे 0 है, 0 है, और क्या है यहाँ पे 1। और हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे इनटू में क्या है, fy। तो ये वाला fy हो गया आपका, fy कर लेते हैं। तो cos y, यहाँ पे होगा आपका sin y, और नीचे क्या होगा, 0। जहां पे x है केवल वहां पे y होगा, sin y cos y, 0 0 0 1। चलिए ये दोनों हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने का रूल जानते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई। तो मल्टीप्लाई जो है हम लोग सीखा है हमने कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप पीछे वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें मैंने बताया है दो अभिहु का गुणन कैसे किया जाता है, जोड़ भी बताया हमने, घटाव भी बताया है। पीछे की वीडियो जाके जरूर देखें। पहले वाले के पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले का स्तंभ। पहले वाले का पंक्ति, दूसरे वाले का स्तंभ। तो इस पंक्ति में कितनी संख्या है, 1 2 3। तो पहला स्तंभ में भी कितनी है, 3, 1 2 3। तो पहले से पहले में गुना होगा, दूसरा से दूसरा में होगा, और तीसरा से तीसरा में होगा, ठीक है। तो करते हैं, cos इंटू कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, cos इंटू कॉस, तो क्या होगा, cos x इंटू हो जाएगा cos y। cos में cos से, ये x से y है इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, साइन से साइन में होगा, तो ये भी cos x है और ये y है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, sin x इंटू साइन y हो गया। फिर 0 से 0 में करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, 0 आएगा, तो उसका वैल्यू है नहीं तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब पहला पंक्ति से कौन सा स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो cos इंटू साइन यहाँ पे हो जाएगा, माइनस इसमें माइनस साइन y है देखिए, और यहाँ पे cos x है, cos x है, ठीक है। फिर इसका दूसरा वाला दूसरे से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया, ठीक है। अब 0 से 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो cos से 0 को गुणा करेंगे 0 आएगा, साइन से फिर 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 से 1 को गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन से कॉस में क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको
साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब कॉस से साइन में तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, यही होगा ना। और फिर 0 से 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, तो 0 को लिखेंगे नहीं। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन से साइन में होगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। कॉस से कॉस में होगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और फिर 0 से 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, यहां पे आपका आ गया 0, ठीक है। और ये लास्ट वाले पार्ट, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है ना। साइन से कॉस कर दिया, ठीक है, कॉस साइन, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरे से तीसरे में कर दिया माइनस साइन कॉस, ठीक है, 0। अब तीसरे पंक्ति से पहला स्तंभ में करेंगे तो 0 से कॉस में होगा क्या होगा 0, फिर 0 से साइन में होगा क्या होगा 0, 1 से 0 में होगा क्या होगा, यानी नीचे यहाँ पे क्या आएगा बाबू 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो इस मैट्रिक्स को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 0 आ गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 से गुना करेंगे 0, 0 से करेंगे इसको 0, फिर 1 को 0 से करेंगे 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा, आगे ना, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए 0 से करेंगे 0, फिर 0 से करेंगे इसको दूसरा को 0, और तीसरा इसका 1 है, उसका भी तीसरा क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये आपके आगे ना। अब अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हमने एक सूत्र पढ़ा था, देखिए यहाँ पे कॉस कॉस और साइन साइन है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई। ये क्लास 11 का सूत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये होगा कॉस एक्स प्लस ये वाई होता है, ठीक है। जब दोनों कॉस हो, इधर दोनों साइन हो और ये माइनस में हो, तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है। यहाँ पे देखिए साइन कॉस साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस वाई, तो दोनों में माइनस है, तो पहले तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे देखिए साइन कॉस कॉस साइन, इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है हमारा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई होता है, बराबर में क्या आपका 0 है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए साइन कॉस अलग है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला सूत्र है आपका साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों कॉस है और दोनों साइन है, तो साइन वाला माइनस में था ना, यहाँ भी देखिए साइन वाला माइनस है, तो क्या सूत्र होगा, यही वाला होगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है दोनों में 0, क्या है 0। अब नीचे यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया है 0 है, और यहाँ पे क्या है 1। देखिए यही तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था, देखिए कॉस एक्स तो हमारा क्या है कॉस, नीचे साइन तो साइन है, 0 है तो 0 है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन है, कॉस है तो कॉस है, नीचे 0 तो 0, 0 0 1 0 0 1, तो हमें क्या लाना था, फलन हमारा क्या होना चाहिए एक्स प्लस वाई। देखो एक्स फलन था तो ये वाला था, वाई था तो ऐसे हो गया, तो यहाँ पे एफ क्या है एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पे कॉस के साथ क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे कॉस के साथ क्या आना चाहिए एक्स प्लस वाई। देखो एक्स प्लस वाई है, साइन के साथ एक्स प्लस वाई, साइन के साथ एक्स प्लस वाई, कॉस के साथ एक्स प्लस वाई, यानी इतना बराबर हो जाएगा किसके, इसके। इस फलन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्स प्लस वाई बोलेंगे। ये हमारा क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, ये हमारा यहीं पे प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भाई आपके लिए छोड़ने वाला हूं मैं, बहुत आसान है, आप इसको हल करोगे। बस हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, दो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना, कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, सिद्ध करना है, ये बराबर नहीं है, आपको साबित करना है। तो एक बार LHS लेंगे, इन दोनों का गुना कर लेंगे, और एक बार RHS ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और देखेंगे इन दोनों को गुना करने पे जो अभिहू आ रहा है, वो जो है इन दोनों को गुना करने पे जो अभिहू आ रहा है, वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है नॉट इक्वल लगा है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं आएंगे, लेकिन इसको आपको सिद्ध करके जो है कमेंट में बताना है कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अभी जैसे मैंने गुना किया था, गुणन नियम हमने बताया है, दो अभिहू को कैसे गुना किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीसरा अभिहु निकल के आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका भी एक तीसरा अभिहु निकल के आएगा, और दोनों को देखेंगे दोनों अभिहु बराबर है या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपका जो है प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप हल करके कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो है हम आपके लिए ऐसे ही सारे चैप्टर का वीडियो लेकर आए और आपके डाउट को जो है क्लियर करें। धन्यवाद।